की 200,000 5,000 गाड़ी है, उनके ड्राइवर और खुद वो इन्वॉल्व है इसमें कि इसमें स्ट्राइक की जाए। और उसमें जो लोगों ने अपने लाइसेंस फाड़ दिए, जला दिए कि अब क्या करेंगे, तो उनको जीने का साधन ही वही था। तो उसमें बहुत बुरी जनपद देश की चली हुई है, लोगों ने भरी हुई गाड़ी सड़कों में खड़ी कर दी और घर चले गए ड्राइवर लोग। तो इसमें हिमाचल में हमारे जो ऊना में खासतौर पर जो अभी मैसेज आया 2-3 लोगों के, एक टालीवाड़ से आया था, एक अभी मैप पर टापी उनका प्रधान की हम भी इसमें शामिल, को बीजेपी का है, हम इसमें शामिल होंगे कहते। और वो कहता है कल का प्रोग्राम लाओ, मैं अभी सलाह करके बताते हैं आपको। तो उसमें भी जो इंडियन ऑयल का जो वहाँ पे डिपो है, जो वहाँ पे वो जो हिमाचल को तेल की सप्लाई होती है खासतौर पे, और पंजाब के कुछ इलाके में, और जो है इसमें JNK में भी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक जो है बिलासपुर में हुई है, और जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियाँ हैं उस पर जो विचार विमर्श किया है। हमारा मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार मजदूर विरोधी निर्णय ले रही है। 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाना एक तरह से बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देना है। और मोदी सरकार न केवल मजदूरों पर हमला कर रही है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र को भी कोड़ियों के भाव बेच रही है। आज मजदूर 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है पूंजीपतियों को भारी रियायतें दी जा रही हैं और मजदूरों का वेतन जो है उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा है। प्रदेश की सुखू सरकार भी उन्हीं नक्शे कदमों पर आगे चल रही है, और जैसा हमने देखा पिछले 1 साल में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इसने श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो मनरेगा और निर्माण मजदूरों के जो आर्थिक लाभ थे, उन आर्थिक लाभों को इस सरकार ने रोक दिया है। 4 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है भारी संकट में हैं। तो दोनों सरकारें मिलकर जो है कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि जहां मजदूरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। तो इसके खिलाफ लगातार हम जो है एक हमने निर्णय लिया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में एक निरंतर अभियान जो है 2 महीने चलाया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर जो है प्रदर्शन होंगे। जो आने वाला विधानसभा सत्र है उसमें भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा और हल्ला बोल किया जाएगा। और पूरे देश के स्तर पर यह भी समझदारी बनी है कि 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी मजदूरों की, जिसमें देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ के सिवाय सीटू और बाकी जितने हैं वो सारे हड़ताल पर उतरेंगे। किसान संगठन भी उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर से ये सरकार की जो नीतियां हैं मजदूर विरोधी, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होगी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं हम कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर हमले चल रहे हैं, जो भारी फाइन किया जा रहा है, भारी सजाओं का प्रावधान किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसके खिलाफ जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उस हड़ताल को भी सीटू राज्य कमेटी ने समर्थन दिया है। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक जो है आज बिलासपुर में हो रही है, और ये बैठक के अंदर जो है हमने जो केंद्र की मोदी सरकार है और जो प्रदेश की सरकार है उसकी नीतियों के बारे में पूरा एक विवेचना की है। हमारा मानना है कि आज जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और जिस तरीके से मजदूर विरोधी निर्णय ये सरकार ले रही है, सबने देखा है कि कोरोना काल में किस तरीके से 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए। ये 4 लेबर कोड बंधुआ मजदूरी की ओर जो है मजदूरों को ले जाएंगे, गुलामी की एक स्थिति पैदा करेंगे। 8 से 12 घंटे करने की कवायद है, पक्के किस्म के रोजगार को फिक्स टर्म में बदला जा रहा है। जितने भी कानून इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए थे, उनको एक एक करके खत्म कर दिया गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र को कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन उसका एक उदाहरण है। आप सभी देख रहे हैं पिछले 70 वर्षों में जितने भी सरकारी क्षेत्र को खड़ा किया गया था, आज एक एक करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो पूरी तरह से अमीरों को फ़ायदा पहुंचा रही है, क्योंकि लगातार जो मजदूर हैं उनके काम करने की स्थितियां बदतर हो रही हैं, उनके वेतन में इजाफा नहीं हो रहा। हम लगातार मांग कर रहे हैं 26,000 वेतन होना चाहिए। हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पक्के किस्म का रोजगार होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इसके इतर ऐसे कानून बना रही है जिसमें सामाजिक सुरक्षा मजदूरों की खत्म हो रही है। एक बात तो ये है जो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो भी अक्षरशः उन्हीं नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज जो मजदूरों का वेतन है उसको महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं पूरे देश और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा कर्मचारी हैं, उनको नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मनरेगा के ऊपर किस तरीके से हमला है। केंद्र सरकार बजट नहीं देती है
हिमाचल प्रदेश के अंदर जो श्रमिक कल्याण बोर्ड बना था, हिमाचल सरकार ने उसको एक तरह से जो है ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन घोषित खात्मा ही है वो, क्योंकि पिछले 1 साल से जो 4 लाख मजदूर जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर हैं, मनरेगा और निर्माण मजदूर, उनको उनके आर्थिक लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने पूरी एक पोजीशनिंग करके रखी है कि इन मजदूरों को ये बेनिफिट नहीं देना है। तो इसके खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हम एक अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भी एक अभियान चल रहा है मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर, और प्रदेश के अंदर मोदी सरकार की नीतियों के साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की नीतियाँ उसको जोड़ते हुए ये जो जनवरी और फरवरी का महीना है, 2 महीने लगातार एक बड़ा अभियान जो है प्रदेश के अंदर होने वाला है। हम डोर टू डोर जो है मजदूरों के बीच में, जनता के बीच में जाने वाले हैं, और सरकारों की जो नीतियाँ हैं, विशेष तौर पर जो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। और ये भी हमने फैसला लिया है कि इन नीतियों के खिलाफ ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन रैलियाँ की जाएंगी। और जो आने वाला विधानसभा सत्र है, विशेष तौर पर जो मनरेगा और निर्माण मजदूरों के जो श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ रोके गए हैं, उन लाभों को लेकर जो है विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें भी एक हम जो है हल्ला बोल जो है शिमला में करेंगे।